कभी हार मत मानो। रामू एक छोटे से गांव का लड़का था जिसका जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। वह हमेशा अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करता और किसी तरह घर का खर्चा चलता। उसके पास किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा जुनून था जो उसे हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता था। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। अपनी मेहनत और संघर्ष से वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा। लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव में कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते, तुमसे क्या होगा, तुम तो बस एक गरीब किसान के बेटे हो, तुम बड़े आदमी नहीं बन सकते। यह बातें रामू के दिल में बहुत गहरी लगतीं, लेकिन उसने कभी इन बातों को खुद पर हावी होने नहीं दिया। रामू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गांव में स्कूल की सुविधा बहुत कम थी। एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जहां बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उसमें भी बहुत सीमित संसाधन थे। रामू ने कभी इस बात को अपनी परेशानी नहीं माना। उसने अपने माता पिता से कुछ किताबें मंगवाईं और हर रोज अपने छोटे से कमरे में बैठकर किताबों को पढ़ने की कोशिश करता। शुरू में उसे बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि उसने पहले कभी किसी बड़े शहर की शिक्षा का सामना नहीं किया था, लेकिन वह निरंतर प्रयास करता रहा। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर अपनी शिक्षा को जारी रखेगा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि अगर मैं शहर में पढ़ाई करूँगा तो मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। रामू के पिता बहुत ही साधारण इंसान थे और उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वे बहुत ही चिंतित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने रामू का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने थोड़ी सी जमा पूंजी से रामू को शहर भेज दिया। शहर में रामू को एक नए वातावरण का सामना करना पड़ा। वहां पर शिक्षा के स्तर में काफी अंतर था। गांव के छोटे से स्कूल में जो पढ़ाई होती थी वह शहर के स्कूलों से बहुत पीछे थी। पहले दिन ही रामू को यह एहसास हुआ कि उसकी शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं। उसे समझ में नहीं आता था कि कैसे वह इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाए। लेकिन एक चीज थी जो रामू को कभी भी परेशान नहीं करती थी, उसकी उम्मीद और आत्मविश्वास। शुरुआत में रामू ने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वह हमेशा कक्षा में पीछे रहता और उसके दोस्त उसे मजाक उड़ाते थे। तुम गांव से आए हो, तुम्हें क्या समझ आएगा यहाँ की पढ़ाई। वह बहुत बार सोचता, क्या मैं सच में यहाँ अपना भविष्य बना सकता हूँ। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। रामू को यह यकीन था कि जो मेहनत करेगा वह एक दिन सफल जरूर होगा। वह हर रोज अपनी किताबों को पढ़ता, नोट्स बनाता और जो चीजें उसे समझ में नहीं आती उनके बारे में अपने शिक्षकों से पूछता। पहले कुछ महीने बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे रामू को सुधार दिखने लगा। वह पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा पढ़ने लगा और उसकी समझ में भी सुधार हुआ। एक दिन उसकी कक्षा में एक बड़ी परीक्षा हुई जिसमें सभी विद्यार्थियों को एक बड़ा विषय चुनने को कहा गया था। रामू ने भी अपना विषय चुना और उस पर काम करना शुरू किया। वह दिन रात इस पर काम करता और कभी भी थकता नहीं था। वह जानता था कि यह अवसर उसे अपनी कड़ी मेहनत के फल को साबित करने का मिलेगा। लेकिन जब परीक्षा का परिणाम आया तो रामू को पता चला कि वह इस परीक्षा में भी फेल हो गया था। उसे बहुत दुख हुआ और उसका मन टूट सा गया। वह सोचने लगा, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत और संघर्ष कभी रंग लाएगा? उसके दिल में बहुत से सवाल उठ रहे थे
और उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रामू ने एक रात अपने कमरे में बैठकर खुद से कहा, अगर मैं हार मान लूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे खुद पर विश्वास रखना होगा, मुझे निरंतर मेहनत करनी होगी। असफलता सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जो मेहनत और संघर्ष से कभी भी बदल सकती है। उस रात रामू ने ठान लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। उसने फिर से अपनी पढ़ाई में जुटने का निर्णय लिया। अगले कुछ हफ्तों में रामू ने अपनी असफलता को अपनी ताकत बना लिया। वह अब केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करता और कोई भी बात उसे विचलित नहीं करती थी। उसने यह समझ लिया था कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और जो कभी भी हार नहीं मानते। यह वह समय था जब रामू ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने की दिशा में कदम बढ़ाए। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि असफलता किसी भी सफल व्यक्ति का हिस्सा होती है, लेकिन वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर पाता है जो अपने सपनों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करने का प्रयास करता है। रामू ने अपने जीवन में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी मेहनत और संघर्ष के चलते धीरे धीरे सफलता की ओर उसका कदम बढ़ने लगा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और अब उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह जानता था कि सफलता केवल मेहनत और धैर्य से ही प्राप्त की जा सकती है। शहर में रहते हुए रामू ने अपनी पढ़ाई पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित किया। उसने पिछले साल की अपनी असफलताओं को आत्मसात किया और यह निर्णय लिया कि वह कभी भी हार नहीं मानेगा। अब उसके सामने केवल एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार का नाम रोशन करना और अपने सपनों को पूरा करना। रामू ने अब अपनी पढ़ाई को एक नया दृष्टिकोण दिया। वह केवल किताबों में ही नहीं, बल्कि खुद को सुधारने के लिए नई नई चीजों को सीखने में भी जुट गया। वह शारीरिक रूप से भी खुद को तैयार करने लगा। उसके लिए केवल पढ़ाई ही जरूरी नहीं थी, बल्कि मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहना भी उतना ही आवश्यक था। कुछ महीने बाद रामू ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जो शहर के सबसे बड़े विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता न केवल शैक्षिक थी, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता था। रामू ने इस प्रतियोगिता को अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा। उसे एहसास हुआ कि यह उसका मौका है यह साबित करने का कि वह कितनी मेहनत कर चुका है और उसे इस संघर्ष का परिणाम क्या मिला है। रामू ने पूरी मेहनत और ध्यान से प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। वह दिन रात अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कड़ी मेहनत करता। प्रतियोगिता के हर पहलू के लिए उसने खुद को तैयार किया। वह जानता था कि इस प्रतियोगिता के परिणाम उसकी कठिनाई और संघर्ष का सच्चा मूल्यांकन करेंगे। प्रतियोगिता का दिन आ गया। रामू ने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया और प्रतियोगिता में भाग लिया। शुरुआत में उसे बहुत से मुश्किल सवालों और कार्यों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह कठिनाई को अवसर मानकर आगे बढ़ता रहा। जहां एक और अन्य प्रतियोगी निराश होते, वहीं रामू खुद को प्रेरित करता रहा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, कभी हार मत मानो। इस प्रतियोगिता में रामू ने न केवल अपनी शैक्षिक योग्यता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक दृढ़ता को भी साबित किया। जब परिणाम आए तो रामू को पहला स्थान मिला। यह उसकी मेहनत और आत्मविश्वास की जीत थी। उसके जीवन में एक नया मोड़ आया और उसने साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति अपनी मेहनत और संघर्ष में विश्वास रखता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इस सफलता के बाद रामू की पहचान शहर में एक मेहनती और संघर्षशील व्यक्ति के रूप में बनने लगी। लोग उसे अब केवल एक गरीब किसान के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे।
लेकिन रामू कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करता था। वह जानता था कि यह सफलता उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम थी और उसे इसे बनाए रखने के लिए निरंतर मेहनत करनी होगी। रामू ने अब अपनी शिक्षा को और भी उच्च स्तर पर ले जाने का फैसला किया। उसने देश के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां पर अपनी पढ़ाई को और गहरी समझ के साथ जारी रखा। इस विश्वविद्यालय में उसे बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। रामू ने न केवल अपनी पढ़ाई में अव्वल दर्जा हासिल किया, बल्कि वह विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। उसकी सफलता की कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। रामू के संघर्ष की कहानी न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव और शहर के लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई थी। लोग उसे देखकर यह समझने लगे थे कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति होती है और अगर हम मेहनत और साहस से काम लें तो हम अपनी किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर व्यक्ति के मन में दृढ़ संकल्प हो तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। रामू के जीवन की एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने कभी भी अपने परिवार को नहीं भुलाया। वह हमेशा अपने माता पिता का आभार व्यक्त करता रहा, जिन्होंने उसे कठिन समय में भी उसका समर्थन किया। उसने अपने माता पिता के संघर्ष को समझा और उनके सपनों को पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत करने का संकल्प लिया। रामू का सपना अब केवल अपना जीवन बेहतर बनाना नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि उसके जैसे कई और लोग भी उसके रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करें। उसने यह निर्णय लिया कि वह गांव में बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा, ताकि वे भी अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित हो सकें। उसकी यह सोच और कार्यों ने उसे और भी महान बना दिया। रामू ने यह सिद्ध कर दिया कि असफलताएं जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने संघर्षों को ताकत बनाकर उसे पार करता है। उसके जीवन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। रामू ने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया था और अब वह सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा था। लेकिन उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। जीवन के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद भी उसे कई और चुनौतियां का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हमेशा अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और संघर्ष को अपना साथी बनाए रखा। यह कहानी अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, जहां रामू को अपनी अगली बड़ी परीक्षा का सामना करना था। नया अध्याय, समाज के प्रति जिम्मेदारी। रामू का अब एक सपना था, अपने समाज के बच्चों को भी वह शिक्षा और अवसर देना जो उसे कभी नहीं मिले थे। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि यह उसके समुदाय की भी जीत है। उसकी कहानी ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी यह प्रेरणा दी थी कि वे अपनी मेहनत और संघर्ष के जरिए जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। वह अपने गांव वापस लौट आया और वहां के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की। यह स्कूल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रामू के लिए यह एक बड़ा कदम था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा इस स्कूल के लिए समर्पित किया था और यह सुनिश्चित किया था कि किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहना पड़े। गांव में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न था, लेकिन रामू ने अपने जुनून और दृढ़ नायकता से इसे बदलने की ठानी। शुरुआत में लोगों ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। कुछ लोग यह मानते थे कि वह बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यह उसके बस की बात नहीं थी। वे कहते थे, तुम तो पहले ही इतनी बड़ी सफलता पा चुके हो, अब यह स्कूल खोलने का क्या फायदा। लेकिन रामू ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और दिखा दिया कि असली सफलता दूसरों को उठाने में है। समाज में बदलाव की शुरुआत। रामू के स्कूल में धीरे धीरे बच्चे आने लगे।
वह बच्चों को न केवल शैक्षिक शिक्षा देता बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी सिखाता। उसने बच्चों को यह समझाया कि शिक्षा से ही उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। वह उन्हें हमेशा यही प्रेरणा देता, तुम में वह ताकत है जो तुम्हें अपनी मेहनत से सफलता दिला सकती है। कभी भी अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ो। गांव के लोग अब रामू की मेहनत और प्रतिबद्धता को देखकर उसे सम्मान देने लगे थे। उसने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रोत्साहित किया। वह उन बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से न डरने और हमेशा अपनी पूरी कोशिश करने के लिए प्रेरित करता। रामू का स्कूल अब धीरे धीरे गांव के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बन चुका था। बहुत से बच्चे वहां पढ़ने आते थे और उन्हें यह एहसास होने लगा था कि वे भी कुछ कर सकते हैं। रामू का यह मिशन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने गांव में एक सामाजिक जागरूकता भी फैलाई। उसने बच्चों और उनके माता पिता को यह समझाया कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में लागू होती है। समाज के प्रति उसकी प्रतिबद्धता। रामू ने अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वह समाज के विकास में भी अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध था। उसने समाज में शिक्षा के महत्व को समझने के लिए कई सामाजिक अभियानों की शुरुआत की। वह लोगों को यह बताता कि शिक्षा ही वह हथियार है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। वह समाज के हर वर्ग के लोगों से मिलता, उन्हें अपनी कहानी सुनाता और यह समझाता कि जीवन में कठिनाई आना स्वाभाविक है, लेकिन उन कठिनाइयों से डरकर पीछे हटना गलत है। रामू का मानना था कि शिक्षा से किसी भी व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होने का आत्मविश्वास मिलता है और यही आत्मविश्वास ही उसे सफलता की ओर ले जाता है। रामू ने बच्चों को यह भी सिखाया कि सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। उसने गांव के बच्चों को खेलकूद, कला, संगीत और अन्य कौशलों में भी निपुण बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही उसे समाज में सम्मान दिला सकता है। दूसरी बड़ी चुनौती, जीवन का अगला पड़ाव। रामू की सफलता की कहानी अब शहर और गांव दोनों में फैल चुकी थी। लेकिन जैसा कि जीवन में हमेशा होता है, जब एक कठिनाई समाप्त होती है तो दूसरी शुरुआत होती है। रामू को अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे एक ऐसे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का अवसर मिला जिसे समाज के बड़े सुधार के लिए शुरू किया जा रहा था। यह प्रोजेक्ट गांव के विकास के लिए था और इसमें बहुत बड़ी धनराशि और संसाधनों की आवश्यकता थी। रामू को इस प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन यह उसके लिए एक कठिन निर्णय था। उसे यह समझने में समय लगा कि क्या वह इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार है, क्योंकि इससे उसका ध्यान उसकी शिक्षा पर से हट सकता था। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह अवसर केवल उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव और समाज के लिए है। रामू ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की और उसे पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। वह जानता था कि अगर उसे समाज में बदलाव लाना है तो यह उसका कदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। रामू ने इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया और गांव के कई क्षेत्रों में सुधार हुआ। सफलता का सार। रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में जितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम सच्ची मेहनत, आत्मविश्वास और लगन के साथ काम करें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। उसकी सफलता की असली कुंजी उसकी कड़ी मेहनत, संघर्ष और कभी हार न मानने की भावना थी। वह जानता था कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल एक अस्थायी स्थिति होती हैं और उन्हें पार करने के लिए मजबूत इरादा और लगातार मेहनत चाहिए। रामू का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उसने दिखाया कि अगर हम अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं,
तो कोई भी रुकावट हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। उसने यह भी साबित किया कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और दूसरों के भले के लिए भी हो सकती है। रामू ने अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और दृढ़ संकल्प से अपनी जिंदगी को नया आकार दिया था। उसने समाज में शिक्षा, प्रेरणा और सकारात्मकता का संदेश फैलाया था। अब जब वह अपनी पूरी यात्रा पर विचार करता था, तो उसे एहसास हुआ कि उसके संघर्ष और सफलता की कहानी अब न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। लेकिन यह कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। रामू को अभी और भी बड़े लक्ष्य हासिल करने थे, और उसने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा तय की। समाज में बदलाव की एक नई पहल। रामू ने हमेशा यह महसूस किया था कि असली सफलता वही होती है जब आप अपनी मेहनत से किसी और का जीवन बदल सकें। उसकी कोशिश केवल अपने परिवार और अपने गांव को ही नहीं, बल्कि समाज के हर एक तबके को ऊपर उठाने की थी। अब वह शिक्षा के साथ साथ समाज के अन्य पहलुओं में भी बदलाव लाना चाहता था। रामू ने समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक नई पहल शुरू की। उसने कई एनजीओज के साथ मिलकर शहर और गांवों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर काम करना शुरू किया। उसने यह समझा कि अगर समाज के हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलेंगे, तो केवल तब ही समाज में सच्चा बदलाव आ सकता है। रामू का यह विचार था कि शिक्षा का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, लोगों को केवल पढ़ाई में बेहतर बनाना। शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो और समाज में अपने स्थान को ठीक से समझे। इसलिए उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं और शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए। आर्थिक समृद्धि की दिशा में कदम। रामू ने अब सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के लिए भी काम करना शुरू किया। गांव में कृषि के आधार पर कई छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना की गई। रामू ने किसानों को नई तकनीकें सिखाई, जिससे उनकी उपज बढ़ी और उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसके अलावा रामू ने गांव में छोटे छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं बनाई, ताकि लोग अपनी आत्मनिर्भरता हासिल कर सकें। रामू ने यह भी महसूस किया कि आज के समय में बच्चों को तकनीकी शिक्षा देना बेहद जरूरी है। इसीलिए उसने ग्रामीण इलाकों में कंप्यूटर शिक्षा के केंद्र खोलने का फैसला किया। बच्चों को कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीकी कौशल सिखाने के लिए वह कई स्कूलों में अंतरिक्ष विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक लेकर आया। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, बल्कि उन्होंने भविष्य के लिए बेहतर अवसरों की ओर कदम बढ़ाए। सामाजिक एकता और सशक्तिकरण। रामू का मानना था कि जब तक समाज में एकता नहीं होगी, तब तक कोई बड़ा बदलाव संभव नहीं है। उसने गांव के हर एक व्यक्ति को यह समझाया कि अगर समाज का हर व्यक्ति मिलकर काम करता है, तो उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। रामू ने खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। उसने महिलाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र खोले, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही उसने युवा पीढ़ी को न केवल शैक्षिक रूप से, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए खेल-कूद प्रतियोगिताएं और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाए। उसने युवाओं को यह सिखाया कि उनका भविष्य उनके हाथों में है, और अगर वे अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से काम करेंगे, तो कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। रामू का मानना था कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता पहचानने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए उसने कड़ी मेहनत से यह सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले। उसने कई सामुदायिक केंद्रों की स्थापना की, जहां लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते थे और उन्हें समाधान मिल सकता था।
संघर्षों का सामना और नए सपने। रामू की यह यात्रा हमेशा आसान नहीं थी। कई बार उसे अपने विचारों और कार्यों के लिए समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उसे यह कहते थे कि वह जो कर रहा है वह केवल एक आदर्शवाद है और यह कभी सच्चाई में नहीं बदल सकता। लेकिन रामू ने कभी इन आलोचनाओं को दिल से नहीं लिया। उसने समझा कि जब आप किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन यदि आपका उद्देश्य सही है और आप लगातार मेहनत करते हैं तो अंततः लोग आपके प्रयासों को समझते हैं और समर्थन देते हैं। रामू की सफलता की कहानी अब कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन एक नया अवसर है और नए सपने हैं जो उसे साकार करना है। उसकी जिंदगी अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। वह अब क्या करता है? आज रामू ने न केवल एक गांव या एक शहर को प्रभावित किया बल्कि उसने पूरे देश में कई बदलावों की शुरुआत की है। उसकी शिक्षा, उसकी कड़ी मेहनत और उसका समर्पण अब लाखों लोगों के लिए एक मार्गदर्शन है। आज जब लोग रामू से मिलते हैं तो वे उससे यह नहीं पूछते कि उसकी सफलता का राज क्या था, बल्कि वे उसे यह सवाल करते हैं, आपके संघर्ष ने हमें इतना कुछ सिखाया है, अब हम अपने जीवन में इसे कैसे लागू कर सकते हैं? रामू का यही उत्तर होता है, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि मैंने क्या किया, बल्कि यह है कि आपने क्या किया। मेहनत, विश्वास और कभी हार न मानने का जुनून यही सफलता का रास्ता है। रामू ने यह साबित कर दिया कि जीवन में असफलताएं कोई अंत नहीं होती, बल्कि वे केवल सीखने के अवसर हैं। और सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की मदद करते हुए अपने सपनों को पूरा करते हैं। कोई भी सपना साकार हो सकता है जब तक हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध रहें। जीवन की कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी मेहनत, हमारी निष्ठा और हमारा विश्वास मजबूत हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो लगातार प्रयास करता रहता है। समाज में बड़ा बदलाव लाने की दिशा। रामू ने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से केवल अपनी जिंदगी को ही नहीं बदला था, बल्कि उसने पूरे समाज को एक नया दृष्टिकोण दिया। जब वह अपने गांव और आसपास के इलाके में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत केवल छोटे स्तर पर सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर वह समाज में बड़ा बदलाव लाना चाहता है तो उसे एक बड़ा दृष्टिकोण अपनाना होगा। रामू ने यह निर्णय लिया कि अब वह राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम करेगा। उसने शहरों और गांवों में बहुत से सुधार कार्य शुरू किए। उसके प्रयासों ने पूरे देश में एक नई सोच को जन्म दिया। उसकी योजना थी कि वह शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू करेगा। रामू ने एक राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था देश के हर कोने में बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा देना। वह जानता था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे एक व्यक्ति की सोच, मानसिकता और जीवन स्तर बदल सकता है। उसने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के साथ साझेदारी की और यह सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को अच्छे शिक्षकों और संसाधनों तक पहुंच हो। इसके साथ ही उसने यह भी सुनिश्चित किया कि गांवों और छोटे शहरों में भी बच्चों को समान अवसर मिलें। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम। रामू ने हमेशा यह महसूस किया था कि अगर किसी समाज को सशक्त बनाना है तो उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसकी नज़र सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह यह चाहता था कि लोग अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में लें। इसके लिए उसने ग्रामीण इलाकों में कई योजनाएं शुरू कीं। रामू ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें की।
उसने किसानों को नई कृषि तकनीकों से अवगत कराया और उन्हें कृषि में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि यदि किसान आत्मनिर्भर होंगे तो पूरे समाज का जीवन स्तर बेहतर होगा। उसने कृषि उत्पादों के मूल्य वृद्धि और उनके लिए बेहतर बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही उसने महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। रामू का मानना था कि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी तब तक समाज का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसने ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। यह कदम बहुत सफल रहा और ग्रामीण महिलाएं अब अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद कर रही थीं। समाज में एकता और भाईचारे का संदेश। रामू को यह भी एहसास हुआ कि समाज में बदलाव तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत नहीं होगी। उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही तय किया कि वह समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देगा। रामू ने एक पहल की जिसमें उसने विभिन्न धार्मिक और जातीय समुदायों को एक साथ लाने के प्रयास किए। वह समझता था कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान केवल एकजुटता में है। वह कई सार्वजनिक सभाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करता, जहां पर हर समुदाय के लोग एक साथ आते थे और एक दूसरे से अपने विचार साझा करते थे। रामू का मानना था कि अगर समाज में सामूहिक प्रयासों की भावना जगी तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रामू ने अपने सामाजिक कार्यों के जरिए यह भी साबित किया कि समाज में भेदभाव और असमानता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उसने सभी वर्गों के लोगों को साथ लाकर यह साबित किया कि जब लोग एक साथ आते हैं तो वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। नए विचारों की शुरुआत। रामू का मानना था कि समाज में सुधार के लिए केवल पुराने तरीकों से काम नहीं चलता, बल्कि नए विचारों और दृष्टिकोणों की जरूरत होती है। इसके लिए उसने युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें यह समझाया कि वे समाज में बदलाव लाने के लिए नए और क्रांतिकारी विचारों के साथ आगे बढ़े। रामू ने कई युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जहां वे अपनी सोच और विचार साझा कर सकते थे। यह प्लेटफॉर्म उनके लिए एक विचार मंथन का स्थान बन गया। युवाओं ने अपने विचारों के जरिए समाज में बदलाव लाने के कई नए तरीके खोजे। रामू ने यह सुनिश्चित किया कि युवा पीढ़ी को अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव मदद मिले, ताकि वे भविष्य में समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। रामू के इस पहल से युवाओं में न केवल जागरूकता आई, बल्कि उनमें यह विश्वास भी पैदा हुआ कि वे भी अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। रामू की सफलता का मूल मंत्र। आज रामू ने जो कुछ भी हासिल किया, वह उसकी निष्ठा, मेहनत और समाज के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम था। उसकी सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने समाज के हर वर्ग को इस बात का एहसास दिलाया कि असली सफलता वही होती है जब आप दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। रामू की कहानी यह साबित करती है कि जीवन में कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। अगर हमें अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से काम करना है, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। वह हमेशा कहता था, जीवन में संघर्ष तो आएंगे, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमारी मेहनत सही दिशा में हो, तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। जब हम अपनी पूरी मेहनत और संघर्ष से किसी भी कार्य में जुटते हैं, तो कोई भी समस्या हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। हमें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए और समाज के भले के लिए हमेशा काम करना चाहिए। कभी हार मत मानो, क्योंकि सफलता उन लोगों को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। कभी हार मत मानो। रामू की यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी।
वह केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। वह अब पूरे देश में बदलाव लाने के लिए काम कर रहा था। उसकी जीवन यात्रा ने यह साबित कर दिया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी सपना असंभव नहीं होता। हर कठिनाई, हर चुनौती एक अवसर बन सकती है, अगर हम उसे सही तरीके से स्वीकार करें और उससे लड़ें। रामू की कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां वह अपने संघर्षों से न केवल अपनी जिंदगी बदल चुका था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला चुका था। समाज में स्थायी परिवर्तन लाने का लक्ष्य रामू ने अब यह तय किया था कि वह केवल व्यक्तियों के जीवन में ही सुधार नहीं करेगा, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए काम करेगा। उसने समझा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक समानता के बिना कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। उसने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रामू ने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। वह जानता था कि समाज का विकास तभी संभव है जब शिक्षा का स्तर हर एक वर्ग में समान हो। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता को सुधारने के लिए उसने कई योजनाओं का निर्माण किया। रामू ने ग्रामीण इलाकों में स्कूलों का निर्माण किया और वहां बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया। इसके अलावा उसने शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकें। रामू ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक बच्चा तकनीकी शिक्षा प्राप्त करे ताकि वे भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उसने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बच्चों को जीवन की महत्वपूर्ण बातें और कौशल सिखाने पर भी जोर दिया। उसकी योजना यह थी कि अगर बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो वे समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। स्वास्थ्य और रोजगार के लिए नई पहले रामू की सबसे बड़ी सोच यह थी कि एक स्वस्थ समाज ही एक खुशहाल समाज बन सकता है। उसने यह महसूस किया कि गांव और छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जिससे लोगों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रामू ने स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में कई पहलें की। उसने स्थानीय अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए और वहां के डॉक्टरों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके साथ ही उसने स्वास्थ्य शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया ताकि लोग अपनी जीवन शैली और खानपान पर ध्यान दें और बीमारियों से बचें। वह स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देता था, जिससे ग्रामीण इलाकों में लोग खुद अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने लगे। इसके अलावा रामू ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। उसने छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि गांव के लोग अपनी मेहनत से खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकें। रामू ने कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की, जहां लोगों को नए नए हुनर सीखने का मौका मिला। इससे न केवल उन्हें रोजगार मिला, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। सामाजिक एकता और समानता रामू की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उसने हमेशा समाज में समानता और एकता की बात की। उसने यह समझा कि जब तक समाज के हर वर्ग को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक कोई भी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। रामू ने अपने कार्यों के जरिए यह साबित किया कि किसी भी समाज की असली ताकत उसकी विविधता में है। रामू ने एक पहल की जिसमें उसने विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों को एक मंच पर लाया। वह जानता था कि समाज में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान एकजुटता में ही है। उसने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और सभाओं का आयोजन किया, जहां विभिन्न समुदायों के लोग मिलते थे, आपस में संवाद करते थे और एक दूसरे की संस्कृति और विचारों को समझते थे। रामू का मानना था कि जब लोग एक दूसरे को समझते हैं, तो आपसी मतभेद समाप्त हो जाते हैं
और समाज में एकता का माहौल बनता है। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि महिलाएं और बच्चों को समाज में समान अधिकार मिलें और उन्हें किसी भी प्रकार की भेदभाव का सामना न करना पड़े। रामू ने कई महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए, जिससे महिलाओं ने समाज में अपनी भूमिका को पहचाना और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। युवाओं के लिए प्रेरणा रामू को यह एहसास था कि अगर समाज में स्थायी बदलाव लाना है तो युवाओं को इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभानी होगी। वह जानता था कि युवा समाज के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं और अगर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन मिले तो वे देश और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। रामू ने विशेष रूप से युवाओं के लिए कई प्रेरणादायक कार्यक्रम शुरू किए। उसने उन्हें यह समझाया कि उनका भविष्य उनके हाथों में है और वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं अगर वे मेहनत और ईमानदारी से काम करें। रामू ने विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जागरूकता अभियान चलाए, जहां युवाओं को यह बताया गया कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रामू ने यह भी सुनिश्चित किया कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें ताकि वे अपनी मेहनत से समाज में योगदान कर सकें। इसके लिए उसने कई ट्रेनिंग और इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें युवाओं को रोजगार संबंधित कौशल सिखाए गए। इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिला, बल्कि उन्होंने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल्य। रामू का मानना था कि अगर किसी भी समाज में सुधार लाना है तो सबसे पहले लोगों को नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। उसने यह महसूस किया कि आजकल लोग सफलता के पीछे भागते हुए जीवन के मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। रामू ने समाज में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। वह बच्चों और युवाओं को यह समझाता था कि सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के भले के लिए की जाए। उसने हमेशा यह सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद करना है। रामू ने यह साबित किया कि अगर हम जीवन के मूल्यों को समझकर काम करें तो हम न केवल खुद को बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। समाप्ति। रामू का संदेश। आज रामू की सफलता और संघर्ष की कहानी ने न केवल उसे एक उदाहरण बना दिया है, बल्कि उसने लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया है। उसकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि अगर हम कभी हार न माने तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। वह हमेशा कहता था, सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के भले के लिए काम करने से मिलती है। रामू की कहानी यह सिद्ध करती है कि अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उसने यह साबित कर दिया कि असली सफलता समाज के भले के लिए काम करने में है और अगर हम अपनी कोशिशों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम बड़े बदलाव ला सकते हैं। संदेश। रामू की यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और समाज के लिए प्रतिबद्धता के साथ हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और एक बेहतर समाज की रचना कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।